एनडीटीवी के एग्जिट पोल में भाजपा को मिला बहुमत। जनता ने रवीश कुमार की फोटो का किया ऐसा हाल कि पत्रकार रवीश कुमार को देना पड़ गया बयान। माजरा क्या है, आइए बताते हैं। 10 मार्च को यूपी समेत सभी 5 राज्यों के नतीजों का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। इस बीच एग्जिट पोल के अनुमानों ने किसी की नींद उड़ा दी है तो किसी खेमे में राहत है। इस बीच आरोप है कि एनडीटीवी के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने भी सभी को हिला दिया है, जिसके चलते एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का मीम सोशल मीडिया पर तैर रहा है। मीम वायरल होता देख रवीश कुमार ने भी अपना पक्ष रखा है। रवीश कुमार ने जो कहा उससे पहले एनडीटीवी द्वारा जारी किए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। एनडीटीवी ने तमाम बड़े एग्जिट पोल के हवाले से एक पोल ऑफ पोल्स किया है। इसमें सभी पोल्स के परिणामों का औसत निकाला गया है। इसके मुताबिक यूपी में इस बार बीजेपी 246 सीटों के साथ सरकार बना सकती है। हालांकि ये आंकड़ा उसके पिछले प्रदर्शन यानी 312 सीटें से कमतर है। सपा को 139 सीटें मिलेंगी। उसकी सीटों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी। बाकी 2 बड़ी पार्टियां बसपा और कांग्रेस 11 और 4 सीटों पर सिमट सकती हैं, तो अन्य को 3 सीटें ही मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का जो मीम वायरल हो रहा है उसमें रवीश कुमार को ये कहते दर्शाया गया है कि बड़े ही दुख के साथ मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस मीम पर जब खुद रवीश कुमार की नजर पड़ी तो उन्होंने इसे अपने फेसबुक प्रोफाइल पर साझा करते हुए कहा, चुनाव या एग्जिट पोल में बीजेपी जीतती है तो मेरा मीम बनने लगता है। IT सेल के दिमाग में मोदी से पहले मैं रहता हूँ। नतीजों को लेकर मेरी प्रतिक्रिया की कल्पना करने लगते हैं। नतीजे के दिन पहले भी मेरी शक्ल को लेकर मीम बनती थी कि मेरा चेहरा कैसा होगा, बीजेपी के जीतने पर उदास होगा या हारने पर खुश होगा। खुद को लेकर ऐसे कई मीम देखे हैं। एग्जिट पोल ने बताया है 10 मार्च को यूपी में बीजेपी जीत रही है तो अभी से मेरे नाम पर मीम जलेबी की तरह छनने लगे हैं। पहाड़ चढ़ जाने से पहाड़ कमजोर नहीं हो जाता। उन्हें पता है कि मैंने जो लिखा और बोला है वो पहाड़ की तरह खड़ा है। अगर बीजेपी के समर्थक जीत की खुशी में मेरे चेहरे को याद रखते हैं तो ये बड़ी बात है। आपको ये खुशी मुबारक। कम से कम आप यही सीख लें कि हंसा कैसे जाता है। मीम बनाने वाले ने अनजाने में एक चीज सही बना दी है। इसमें दोनों हाथ से लिख रहा हूँ। बचपन में बाएं हाथ से लिखता था, बाद में दाएं से लिखने की आदत डाल दी गई। चुनाव के नतीजों से मैं प्रभावित नहीं होता और न अब चुनाव के कवरेज में बहुत दिलचस्पी लेता हूं। अनुभव के साथ ये ज्ञात हुआ कि चुनाव के दौरान पत्रकार और जनता इससे संबंधित 10% जानकारी के दायरे में खेलते हैं या खिलाए जाते हैं। चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है उसकी 80% जानकारी दोनों की पहुंच से दूर होती है। मतलब कौन कितना और कहां से पैसा लाकर खर्च कर रहा या कौन रात में जाकर किसी प्रभावशाली को खरीद लेता है, ये आप नहीं जान पाते। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसी ही कई और जानकारियां होंगी। बाकी सब उछल कूद कर रहे हैं और मैंने कहा था भाजपा जीतेगी और मैंने कहा था सपा जीतेगी। सोशल मीडिया यूजर्स एनडीटीवी के एग्जिट पोल और रवीश कुमार के बयान पर लगातार प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, मुकाम बस इतना, उसकी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के हों। ठीक आपकी भी छवि ऐसी ही बन चुकी है, सबको आप याद आते हो। वहीं एक यूजर ने लिखा, आप एक सत्य हैं जो इस IT सेल के बहरूपियों द्वारा साबित किया जाता रहा है। सलाम आपके विचारों को, सलाम आपकी लेखनी को, आप कई पीढ़ियों को याद किए जाएंगे। सर की जब जंगल में आग लगी तो आप एक ऐसी चिड़िया थे जो आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। सादर प्रणाम। वहीं एक अन्य ने लिखा, बंगाल में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही थी गोदी मीडिया, सोचा याद दिला दूं। एग्जिट पोल के खेल को समझिए। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।